नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ। नमस्कार सौरभ, शुरुआत कीजिए। अनुराग जी, पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपीएसआई का परिणाम आ गया है आज। और आज सौरभ, यूपी में जो दरोगा भर्ती परीक्षा थी उसका रिजल्ट आ गया है। कुछ समय पहले इसका कि लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया था, उसके बाद जो होते हैं उसमें मेडिकल वगैरह और शारीरिक परीक्षा होती है, उसके बाद आज अंतिम तौर पे रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें जो है 4543 यानी 4543। जी जी अनुराग जी, ये देखने को मिला है कि सरकार में अगर कोई भर्ती लगातार हुई है तो वो पुलिस विभाग में वो कंटिन्यू। सीएम योगी अक्सर कहते भी हैं कि हम हर साल पुलिस में भर्तियां कर रहे हैं, और पुरानी सरकारों में तो गड़बड़ी हो जाती थी। खैर, इसके बाद 4543 नए दरोगा मिले हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, प्लाटून कमांडर्स और इस तरह की हैं, लेकिन वगैरह। हाँ, कुछ ज़्यादातर इसमें सिविल पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर्स मिलेंगे। और सौरभ, सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 954 महिलाएं हैं। रिजल्ट अंतिम तौर पर जारी कर दिया गया है। आने वाली 20 तारीख को नंबर वगैरह जो परीक्षा के होते हैं वो भी जो इनसे संबंधित एजेंसी परीक्षा कराई है वो वेबसाइट पर जारी कर देगी। और कोई अगर आपत्ति ऑब्जेक्शन जैसी बात है तो वो नंबर वगैरह का देखेंगे। तो जो पुलिस महकमे में आप जिक्र कर रहे थे, लगातार भर्तियां हो रही हैं, उससे ये है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बल बहुत घनी आबादी वाला राज्य है, ये बढ़े हैं इस सरकार में। और कम से कम हम अक्सर ये सवाल उठते थे कि प्रति व्यक्ति जो पुलिसिंग में प्रति व्यक्ति पे कितने पुलिस वाले हैं, तो इसमें कांस्टेबल की भी भर्तियां हुई हैं और कुछ पेंडिंग भर्तियां हैं, उनके रिजल्ट्स भी आएंगे। और महिलाओं की भर्तियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिसिंग को सेंसिटिव करने के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए महिलाएं अगर ज़्यादा आएंगी तो उससे ये होता है कि सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति लोगों को थोड़ा सहज करती है। पुलिस को हम लोग आमतौर पे यही लेते हैं कि पुलिस वाले को तो युद्ध ही लड़ना है या मार पिटाई करना है। पुलिसिंग का जो डेवलप्ड कंट्रीज में सेंस है, उस लिहाज से अच्छा है कि जो 900 सबसे अच्छी बात है। क्योंकि ये सरकार लगातार कानून व्यवस्था की भी बात करती है। कानून व्यवस्था बहुत सारे संदर्भों में, एक आप अपराध से निपटते हैं वो उस लिहाज से सड़कों पर और सहज महसूस करें। अगर महिला पुलिसकर्मी होंगे, जगह जगह पुलिसकर्मी होंगे, तो शहरों में थोड़ा सा सार्वजनिक जिंदगी आसान होती है, लोगों में थोड़ा भय। तो पुलिसिंग के लिए ये एक अच्छी बात है कि पुलिस तो बहुत ज़रूरी महकमा है और उसके बहुत सारे आयाम हैं। खाली अपराध, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो है ही है, सुरक्षा, कॉन्फिडेंस पूरे एक समाज में बहुत सारे लोगों को देता है। तो ये रिजल्ट आ गया है। और मिल गए हैं 4543 दरोगा जी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल गए हैं। अच्छी बात है। अगली खबर है अनुराग और जी, पुलिस की ही नहीं, और टीजीटी, पीजीटी के तो बहुत सारे इम्तिहान हुए हैं। ये चुनावी साल भी है, तो इस साल की परीक्षाओं का रिजल्ट सरकार जरूर कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द देके चुनाव में जाने से पहले ये कहा जाए कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। तो खैर, जिस भी लिहाज से हो रहा हो, लेकिन ये बेहतर बात है। एक कैलेंडर के तरीके से, मतलब बाकी भर्तियां तो हुई अनुराग जी, लेकिन पुलिस विभाग की जो भर्तियां एक कैलेंडर की माफिक एकदम से हर साल हुई हैं, हर लेवल पे हुई हैं। वायरलेस दरोगा से लेके सिविल पुलिस के दरोगा, कांस्टेबल, हाँ, सारी भर्तियां हुई जी। आज योगी जी, सीएम योगी आज प्रदेश में लखनऊ राजधानी में आज सौरभ विश्व कौशल दिवस है। तो विश्व कौशल दिवस पर जो है वो सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कौशल विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बड़ा फोकस भी रहता है स्किल डेवलपमेंट पे इस सरकार का। तो सीएम योगी इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने तमाम सारी योजनाओं और उनके जिक्र करने के साथ साथ राजनीतिक हमला भी किया विपक्ष पर। उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों को अपशकुनी सरकार कहा कि वो लोग प्रदेश के लिए अपशकुन थे। लगातार सीएम योगी का आप देख रहे हैं कि वो हर जिले में जाते हैं, योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, बिल्कुल इलेक्शन मोड में दिख रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने नाप दिया है, पूरा लगभग। और हर कई जिलों में तो 2-2 बार गए हैं। जो कमिश्नरीज हैं, जो मंडलीय जहाँ पर मंडल हैं, वहाँ तो अक्सर 2-2 बार गए हैं। तो उन्होंने राजनीतिक हमले भी किए अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने के साथ। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले चाचा भतीजा वसूली के लिए निकलते थे, कानून व्यवस्था की खामियां उन्होंने गिनाई और तमाम सारी। और ये इस समय चुनावी तनातनी थोड़ी सी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, राकेश सचान ने भी अखिलेश यादव पे हमला बोला है, और रविंद्र जायसवाल ने भी
अखिलेश यादव को कहा है कि वो तो जालीदार टोपी वालों की खाली सुनते हैं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर का तो नित्य प्रत का उनके नित्य कर्म में शामिल है। हाँ। ओम प्रकाश राजभर भी बोल रहे हैं, तो जो चुनावी गहमा गहमी है वो है, सीएम योगी उसको लीड कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी का मसला जब से समाजवादी पार्टी ने उठाया है तो उनको वो हिंदुत्व के फ्रंट पर भी पूरी तरह से पूरी पार्टी अब लग गई है। सीएम योगी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और अब जो सहयोगी दल राजभर संजय निषाद भी बोलते रहते हैं कभी कभार, तो ये अब नजर आ रहा है कि चुनाव नजदीक है और उधर सबके तेवर बहुत आक्रामक, बहुत आक्रामक और सबके तेवर बहुत आक्रामक हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए एक और भी बात है कि इमरान मसूद के भी तेवर आक्रामक जी। जबकि इमरान मसूद तो कांग्रेस के सांसद हैं और सपा कांग्रेस का गठबंधन है। पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान नेता नहीं पसंद है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा इस बात को लेकर भी संशय में डाल दिया लोगों ने। हालांकि वो तय अखिलेश और राहुल करेंगे। आज फिर इमरान मसूद की बाइट है, उसमें उन्होंने कहा अब देखिए कांग्रेस के नए प्रभारी भी उत्तर प्रदेश में आए हैं, हो सकता है कि सपा से तो अभी फिर 2 दिन के घटनाक्रम पर बात करें। आज सीएम योगी ने जो हमला बोला कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकलते थे और अपने खेमे से भी समाजवादी पार्टी की घेरेबंदी की जा रही है, तो ये चुनाव नजदीक आने का संकेत भी है और चुनाव किस पिच पर होगा इस बात का भी संकेत है। अनुराग जी, अगली खबर संभल से है, जहां एक मस्जिद का अवैध कब्जा था, निर्माण था, उसको ये संभल में जो ईदगाह की मीनारें गिरा दी गई हैं, कल कार्रवाई ये शुरू हुई थी। इसमें सौरभ मसला ये था कि ये न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था और आरोप था ये कि 10.5 बीघे के आसपास जमीन, सरकारी जमीन कब्जा करके ये इमारत खड़ी की गई थी। ईदगाह मस्जिद इसको बोलते थे और इसमें बहुत सारी ज़मीन एक सरकारी कब्रिस्तान की थी। अच्छा, तो कब्रिस्तान की ज़मीन पर ये इमारत बनाई गई थी। कल इसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई थी। आज इसकी पैमाइश वगैरह करा के पूरी तरह से इसके कब्जे से मुक्त करा के उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया है। और इस समय ये पूरा अभियान जैसा है, मज़ार और वगैरह जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं, कई सारे शहरों में आपने सुनी होगी। एक जगह तो फूल वूल लगा दिए थे तोड़ के सड़क किनारे वगैरह करके। तो ये भी चुनाव नज़दीक आने के साथ इसको लेकर बढ़ेगा। इमरान मसूद इस पर भी कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, मुसलमानों की मस्जिद मीनारें तोड़ दी जा रही हैं और अखिलेश यादव इस पर नहीं बोलते हैं, चढ़ावा चोरी पे सिर्फ बोल रहे हैं और टिन्नू यादव पे बोल रहे हैं, मोहन यादव पे बोल रहे हैं। पिछला लगातार वोकल हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव की घेराबंदी इस मसले पे की जा रही थी। जी। और अभी फिलहाल खैर ये खबर है कि इसको सरकार ने अपने सरकारी ज़मीन सरकार के कब्जे में फिर से आ गई है। ध्वस्त कर दिया गया उसको। और अगली खबर की तरफ चलते हैं अनुराग जी। राम मंदिर ट्रस्ट में जो विगत दिनों चढ़ावा चोरी वाला जो प्रकरण था, उसके बाद सीईओ की नियुक्ति के लिए जो है फॉर्म निकले हैं। अगर आप 70 और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। पूर्व आईपीएस हैं और बहुत एक्टिविज्म करते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। उन्होंने भी सीईओ बनने के लिए आवेदन भरा है। इसमें सौरभ इस पे 2 बातें कर दें। एक तो चढ़ावा चोरी में जो चल रही है जांच और कानून की प्रक्रिया, उसकी एक चर्चा कर देते हैं कि रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने रिमांड पे लिया है। आज उनको जेल से लेके उनके पूछताछ के आधार पे उनके ठिकानों पर, उनके घर के लोगों से पूछताछ और उनको ले जाया गया है। रमाशंकर मिश्रा जो है बैंक से कैश को ले जाने वगैरह का काम करते थे। सुभाष श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, नोटों की गिनती वगैरह के काम में थे। इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो एक तो ये मसला हुआ है, दूसरा आपने जिक्र किया ही कि सीईओ का फॉर्म आया है, उसकी शर्तें वगैरह आप जानते ही हैं कि 50 से 70 साल के बीच आपकी उम्र हो, प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, मतलब पूजा पाठ करते हो, हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हो और स्नातक हो, कम से कम शिक्षा दीक्षा आपके स्नातक हो। तो कोई भी भारत का नागरिक अगर इन शर्तों को पूरा करता है, वैष्णव मत में यकीन रखता है, तो वो राम मंदिर सीईओ के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम गठित है, कमेटी गठित है और वो तय करेगी। तो 24 घंटा हुआ है फॉर्म निकले और 1000 से ज़्यादा अधिक आवेदन आ गए हैं और इसकी तारीख आखिरी है 20 तारीख। तो 20 तारीख तक तो शायद मुझे लगता है इसमें हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट भी करना पड़े, क्योंकि कितने लोगों का इंटरव्यू लेगी कमेटी। तो इसमें प्रारंभिक जो है परीक्षा और मुख्य परीक्षा जैसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कानून का काम अपना चल ही रहा है। रमाशंकर मिश्रा और जो है सुभाष मिश्रा को आज रिमांड पे लेके पुलिस आई। ये कुछ और बातें सामने आएंगी। अब अंतिम खबर की तरफ चलते हैं। मौसम का हालचाल थोड़ा बता दीजिए, क्या है मौसम, कैसा रहने की संभावना है? का
हालचाल क्या है? आज तो लखनऊ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लखनऊ की बात कर। लखनऊ में तो आज धूप निकली हुई है और ठीक ठाक धूप निकली हुई है, लग नहीं रहा है कि बारिश का मौसम है, लेकिन कल रात में जी बारिश लखनऊ के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई थी, करीब 1-2 घंटे, और कुछ जगहों से बारिश हुई है। भाई मानसून का सीज़न है, आगरा से खबरें आ रही हैं, जो खबरें ज़्यादातर सौरभ इस बात की हैं जी कि शहरों में चूँकि बारिश थोड़ी भी होती है तो ट्रैफिक जाम, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जल भराव वगैरह की खबरें हैं। संभल अंबल के वेस्ट यूपी के भी कुछ हिस्से में बारिश हुई है, लेकिन कुल मिला के अगर हम जी मौसम की स्थिति पे नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश के 3/4 से ज़्यादा हिस्से में मानसूनी बादल दिख नहीं रहे हैं, गायब हैं, धूप है या बदली भी है तो बारिश की कोई, मौसम विभाग का कहना है, अनुमान नहीं है। कुछ जगहों पर छुटपुट बारिश हो रही है, तो अगर खेती किसानी के लिहाज से भारतीय मानसून जो कृषि को प्रभावित करता है उस लिहाज से कहें तो अभी बहुत लोग पूर्वांचल के ज़िलों में ख़ास तौर से बारिश नहीं हो रही है। गाजीपुर के इलाके में धूप निकली हुई है और तापमान भी ठीक ठाक हो गया है। तो ये जो छुटपुट बारिश की खबरें हैं, शहरों से जल भराव जाम की खबरें हैं, वो एक तरफ हैं, लेकिन अभी पहले भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि एल नीनो का इफेक्ट हो सकता है और मानसून इस साल कमज़ोर रह सकता है। उसके आसार थोड़े से दिख रहे हैं। इस स्पेल में बारिश वैसी नहीं हो रही है और जहां बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तो मानसून लंबा चलेगा और कम से कम बादल बरसें। उस जो खेती किसानी के लिए धान का समय है, रुपाई हो चुकी है तो पानी की ज़रूरत, पानी की बहुत ज़रूरत है। जिनको रुपाई करनी है उनको भी पानी चाहिए होता है। तो भारत में धान की इस बेल्ट में बहुत ज़रूरत है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में औसत से कम बारिश है। अभी बेस्ट में पहले स्पेल में ज़रूर थोड़ी सी बारिश हो गई थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ भी कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है। कहीं भी अभी मानसून का जो फ्लो दिखता था अनुराग जी, कहीं भी हाँ, वो शुरू के 2 दिन दिखाया, उसके बाद जो है ज़्यादातर जगहों पर येलो अलर्ट ही है और कहीं कहीं तो बिल्कुल बारिश की संभावना नहीं है जी। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।